So let's start a new question from chapter Moving Charges and Magnetism, class 12th physics. This is a 5-mark question. Write the expression for the magnetic force acting on a charged particle moving with velocity v in the presence of magnetic field B. So पहला बिट में हमें पूछा है कि to find out the magnetic force on a charged particle, जब वो चार्ज पार्टिकल एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है उतनी वेलोसिटी भी. तो इसमें कैसे हम सॉल्व करेंगे. आपको मालूम है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो उसके ऊपर जो फोर्स पड़ता है दैट फोर्स इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B. This is a magnetic force. So V is the velocity of the charged particle and V is the magnetic field. और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो फोर्स है दो ये क्रॉस जो सिंबल है मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है. जब कोई चार्ज पार्टिकल सपोज कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल ऐसे एंट्री कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर विथ वेलोसिटी V सपोज, तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा वो फोर्स इस तरफ पड़ेगा. हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके इस फोर्स का डायरेक्शन जान सकते हैं और वो ऐसे ऐसे घूमने लगेगा सर्कुलर पाथ में. क्योंकि ये जो फोर्स पड़ेगा चार्ज पार्टिकल सपोज यहाँ पर है और उसका वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स इस तरफ एक्ट होगा. और इस प्रकार यहाँ पर फोर्स एंड वेलोसिटी के बीच में जो एंगल है वो तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये जो फोर्स है वेलोसिटी के प्रति परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है, तो इसीलिए ये फोर्स एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा. एंड ये ड्यू टू दिस फोर्स द चार्ज पार्टिकल विल मूव इन ए सर्कुलर पाथ. तो जो मैग्नेटिक फोर्स होगा दैट इज इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री. मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और मैग्नेटिक फील्ड के प्रति चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी है ये भी परपेंडिकुलर है, तो इसलिए थीटा कितना हुआ 90 डिग्री है. क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो कि डाउनवर्ड है और ये हमारा वेलोसिटी का डायरेक्शन है, तो इसीलिए दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 डिग्री. थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो फोर्स हो जाएगा, ये मैक्सिमम फोर्स एक्ट होगा चार्ज पार्टिकल के ऊपर, ये मैक्सिमम फोर्स होगा QVB और इस फोर्स का डायरेक्शन होगा, यदि हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो ये सपोज एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है सपोज. तो जेड एक्सिस ये होगा डाउनवर्ड, तो ये जेड एक्सिस नेगेटिव जेड डैश और ये हो, तो इसीलिए जो यदि ये इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है ये अलोंग वाई एक्सिस है, देन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस डाउनवर्ड, तो फोर्स का डायरेक्शन होगा किधर टू द नेगेटिव ऑफ द एक्स एक्सिस. तो इस प्रकार फोर्स एक्ट हो रहा है. तो माइनस आई कैप में यहाँ पर दिखा सकता हूँ यदि मैं फोर्स को वेक्टर फॉर्म में दिखाता हूँ. तो बेसिकली मैं यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख रहा हूँ. तो फोर्स मैक्सिमम फोर्स जो एक्ट होगा दैट इज इक्वल टू QVB, ये मैक्सिमम फोर्स होगा. मैं इसका स्केलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड की फॉर्म में दिखा रहा हूँ मैक्सिमम फोर्स को, दैट इज़ QVB. ठीक है. और ये फोर्स क्योंकि परपेंडिकुलर एक्ट हो रहा है तो इसीलिए ये चार्ज पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि ये फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा और सेंट्रीपिटल फोर्स जिसके ऊपर एक्ट होता है वो बड़ी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, ये हम जानते हैं. तो इस प्रकार जो फोर्स का जो एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पर लिख चुका हूँ. दिस इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B.
क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज वेक्टर। तो अभी हम इस क्वेश्चन का जो दूसरा बीट है वो उसको हम पढ़ेंगे। दूसरा बीट क्या कहता है कि ये न्यूट्रॉन, an electron and an alpha particle moving with equal velocities enter a uniform magnetic field going into the plane of the paper as shown in the figure। ये फिगर का स्पेलिंग थोड़ा गलत हुआ। trace their path in the field and justify your answer। तो इनका पाथ क्या होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर आपको क्वेश्चन के अनुसार जो फोर्स है दैट इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। अभी मैग्नेटिक फील्ड के प्रति तीनों जो अल्फा पार्टिकल जो कि पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन तो हमारा कोई चार्ज नहीं है, इसका इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, तो इसका 2e में इसका चार्ज ले सकता हूँ, इसका -e, इसका कोई चार्ज नहीं है। तो फोर्स हमेशा चार्ज पार्टिकल के ऊपर पड़ता है, क्योंकि न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं है, तो इसीलिए इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा, तो वो ऐसे ही स्ट्रेट लाइन में चला जाएगा। बट क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर ज़रूर एक फोर्स पड़ेगा, और उस फोर्स का डायरेक्शन हमें जानना ज़रूरी है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है और वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रति परपेंडिकुलर है। तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है करंट का डायरेक्शन वही होता है। तो इसके ऊपर जो फोर्स पड़ेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का यूज़ करके हम उसका डायरेक्शन निकाल सकते। सबसे पहले डायरेक्शन जानने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस का यूज़ करना है। मैं यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट दिखाया हूँ, ये वाई एक्सिस है एंड ये एक्स एंड जेड एक्सिस। तो भी क्रॉस बी का डायरेक्शन ही हमेशा फोर्स का डायरेक्शन दिखाएगा। तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे तो अल्फा पार्टिकल के ऊपर इस तरफ एक फोर्स पड़ेगा जो कि पॉजिटिव वाई एक्सिस में हम उसको दिखा सकते हैं। तो इसीलिए पॉजिटिव वाई एक्सिस का मतलब हुआ कि वो आपका प्लस जे कैप होगा उसका डायरेक्शन। तो और इस प्रकार वो अल्फा पार्टिकल वो ऐसे एक पाथ में घूमेगा, मतलब ऐसे एक सर्कुलर पाथ में वो घूमेगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज पार्टिकल यदि परपेंडिकुलर मूव करता है टू द मैग्नेटिक फील्ड, देन द फोर्स व्हिच एक्ट्स ऑन द चार्ज पार्टिकल is always perpendicular to the direction of velocity, hence that force acts as a centripetal force, and that is why क्योंकि फोर्स इस तरफ इधर पड़ेगा, इस डायरेक्शन में फोर्स पड़ता है, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, तो इसीलिए चार्ज पार्टिकल एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा ऐसे। और इसका तो न्यूट्रॉन का कोई फोर्स नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका चार्ज 0 है। एंड जब हम इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन वैसे जो डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव चार्ज जिस डायरेक्शन में जाता है, फोर्स उसके अपोजिट में डायरेक्शन में पड़े, सॉरी इसका जो करंट का डायरेक्शन है वो अपोजिट होता है। तो फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल यूज़ करो तो पता चल जाएगा कि फोर्स इसके ऊपर जो पड़ेगा वो इधर पड़ेगा, मतलब माइनस जे कैप उसका फोर्स का डायरेक्शन होगा, फोर्स के साथ इसका डायरेक्शन माइनस जे कैप मतलब नेगेटिव ऑफ वाई एक्सिस, और इसके कारण वो एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा। तो इस प्रकार आपका फोर्स तीनों पार्टिकल के ऊपर पड़ेगा, बट न्यूट्रॉन के ऊपर कोई फोर्स नहीं पड़ेगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।